हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम नेस्टिंग ऑफ टपल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि मल्टीपल टपल्स को टपल के अंदर किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नेस्टिंग ऑफ टपल टपल कैन बी प्लेस इनसाइड अदर टपल। मतलब जो टपल को हम क्या करेंगे, जो अदर टपल के अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर पुटअप करेंगे। When you add one or more tuple inside another tuple, the item in the nested tuples are combined together to the form of a new tuple। ठीक है, अगर मान लो कि कोई मल्टीपल टपल है, उस मल्टीपल टपल को क्या कर सकते हैं हम, एक टपल के अंदर दूसरी टपल को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे लिया टपल वन, ठीक है, टपल वन पास कर दिया, इसके कुछ एलिमेंट पास कर दिए, देन टपल टू पास किया, इसके अंदर जो एलिमेंट लिए वो किस टाइप के पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप कर दिए। ठीक है, अब इसमें पास किया टपल थ्री, इसमें पास किया टपल वन एंड टपल टू, दोनों को पास कर दिया। ठीक है, फिर जब टपल थ्री को प्रिंट करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज है, जो टपल की वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, इनसाइड द टपल क्या कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। तो इसको पाइथन प्रॉम्प्ट पे देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। एक टपल ले लिया हमने, टपल, ठीक है, जिसका नाम है T1। इसके अंदर एलिमेंट पास कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड देन एक और T2 ले लेते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल में लिया था। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो है कुछ स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक है, एक टपल थ्री ले लेते हैं, T3। इसके अंदर पास करेंगे हम T1 और T2, दोनों को पास कर देते हैं। ठीक है, T1 और T2 दोनों पास करते हैं, प्रिंट करते हैं। सबसे पहले T1 को प्रिंट कर दिया, T1 प्रिंट हो गया, देन उसके बाद T2 को प्रिंट करते हैं। ठीक है, T2 टपल की वैल्यूज प्रिंट कर दी। अब उसके बाद T3 को हम यूज करेंगे। तो इसके अंदर क्या हो गया, एक टपल, मतलब ये जो टपल के अंदर ये T1 टपल हो गया और ये T2 टपल हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टपल को भी क्या कर सकते हैं, जो सिंगल टपल है उसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। नाउ एक्सेसिंग एंड द ट्रेवल्सिंग ए टपल। ठीक है, तो जो है ट्रेवल, जो टपल है उसके अंदर उसके जो एलिमेंट है उसको किस तरह से हम एक्सेस करेंगे और किस तरह से उसको ट्रेवल्स में उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। ए टपल इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू विच कैन बी ऑफ एनी टाइप एंड दे आर इंडेक्स्ड बाय द इंटीजर। जो टपल क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यू है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, जो वैल्यू का सीक्वेंस पास करते हैं, और ये क्या हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। इसमें हम अलग अलग टाइप भी पास कर सकते हैं, मिक्स टाइप भी पास कर सकते हैं। और उसमें क्या है, जो इंडेक्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, इंटीजर के फॉर्म में होगा। किसी भी टाइप का हो, चाहे स्ट्रिंग का टाइप का हो या फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का हो। ठीक है, किसी भी टाइप का टपल हो सकता है, मतलब उसकी जो वैल्यू आप पास कर रहे हो, मिक्सिंग भी हो सकता है, लेकिन जो इंडेक्स होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। देयर कुड बी पॉजिटिव इंडेक्सिंग लाइक 0 to 0 1 2 3, ठीक है, n-1 तक जाएगा। और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है इसमें, -1 -2 -3। ठीक है, तो वैसे वैसे यूज करते हैं जैसे हम लिस्ट के अंदर यूज करते थे। ठीक है, जैसे मान लो कि टपल, एक टपल ले लिया, दिस इज अ टपल। अब इसके अंदर हम लेफ्ट साइड से क्या करते हैं, राइट साइड से जाएंगे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और जब राइट से हम क्या होगा, लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग जाएगा। ये जैसे हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, और ये इसके अंदर जो टपल के अंदर है, ये जो हमने पास किया दिस इज द टपल एलिमेंट। जैसे पास किया 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, ये क्या हो जाएंगे, उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो जब भी हम क्या करेंगे, इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये उसके इंडेक्स की जो वैल्यू है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसके एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The individual elements of a tuple can be accessed through their index given a square bracket। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो इसके जो वैल्यू, इसको अगर हमको एक्सेस करना है तो हम उसको क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे मान लो कि सपोज मेरे को हमको जो लेना है, इसको लेना है टपल 0 को, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे टपल। ठीक है, इसको हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका इंडेक्सिंग पास कर देंगे। उससे जब हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो एक्सेस करने पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी।
ठीक है, वैसे हम बाकी के एलिमेंट भी क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। द एलिमेंट ऑफ ए टपल कैन बी एक्सेस यूजिंग द इंडेक्सिंग मेथड। तो जो टपल के एलिमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब जो इसके जो टपल है, टपल की जो स्टार्टिंग होगी, ठीक है, वैसे ही होगी जैसे लिस्ट में होती है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। द टपल इंडेक्स मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर वैल्यू एन एक्सप्रेशन विच इवैल्यूएट an integer value. Positive value of index mean the counting forward from the beginning of the tuple, and negative indexing means the counting backward from the end of the tuple. ठीक है, तो हम जो पॉजिटिव वैल्यूज हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि टपल का जो काउंटिंग होगी वो कहाँ से होगी, बिगिनिंग से एंड तक होगी, बिगिनिंग से स्टार्ट होगी। और जो टपल के अगर नेगेटिव वैल्यू का हम पास करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैकवर्ड हो जाएगी, जो उसके एंड से हो गया, एंड ऑफ द टपल से क्या होगा, उसकी स्टार्टिंग होगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक टपल पास किया है, टपल के एलिमेंट पास कर दिए, फिर यहाँ पे पास क्या है, T1 0, इंडेक्सिंग कितनी है, 0। तो अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग क्या हो जाएगा, ये दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल इसमें जो एलिमेंट है दिस इज द 9, और इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 to 8 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे पास क्या T1 0, तो इसने डिस्प्ले कर दिया T1 0 पे क्या है 10, तो यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो गया। फिर पास क्या T1 5, तो 5 पे देखेंगे T1 5 पे क्या है 60 है, तो ये 60 डिस्प्ले हो गया। फिर पास क्या T1 -5, तो अगर इसको माइनस में है तो हम इसके जो एंडिंग से काउंटिंग करेंगे तो दिस इज द -1, देन -2 -3 -4 -5 -6, देन -7 -8, और ये हो गया -9। ठीक है, -5 पे चेक करते हैं तो दिस इज द 50, तो क्या हो गया 50 को प्रिंट कर दिया। तो इसको पाइथन प्रॉम्प्ट पे देखते हैं किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है। टी एक टप्पल ले लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट पास करते हैं, वैसे एलिमेंट पास करते हैं जो अभी हमने देखा था। नाइन्टी तक एलिमेंट पास कर दिया, 10 to 90। अब सबसे पहले इसमें पास करते हैं, इंडेक्स एलिमेंट पास करते हैं सबसे पहले 0, तो ये T0 पे क्या होगा 10, देन उसके बाद पास कर दिया T6 पास किया है, 6 पे कितना हो गया 70 हो गया। देन उसके बाद हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की कोई वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पे पास किया -1, ठीक है, तो -1 पे क्या है 90, तो 90 डिस्प्ले हो गया। फिर हमने पास किया -5, ठीक है, तो -5 पे क्या हो गया 50 हो गया। चेक करके देखते हैं, दिस इज द -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो ये जो टप्पल के एलिमेंट है, हम जो उसके इंडेक्स एलिमेंट है उससे भी क्या कर सकते हैं, उसका एक्सेस कर सकते हैं। नाउ ट्रेवल्सिंग ए टप्पल, traversing a tuple means the accessing each element of a tuple one after the other at the same time। ठीक है, जब हम ट्रेवल्सिंग की बात करते हैं ना, जैसे हमने लिस्ट के अंदर भी यूज किया था, तो इसमें क्या होगा कि हम जिसके जो जितने भी ईच एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, एक के बाद एक को क्या करते जाएंगे, एक्सेस करते जाएंगे। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग आइदर फॉर और वाइल लूप। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए फॉर लूप या फिर वाइल लूप का हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, सबसे यूजिंग ए ऑपरेटर यूजिंग फॉर लूप से हम इसको यूज करके देखेंगे। फॉर, तो इसमें पास कर दिया हमने इन ऑपरेटर यूज फॉर द फॉर लूप इटरेट ईच एलिमेंट इन ए टपल ऑफ सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे पास किया टपल, यहाँ पे सिक्वेंशियली पास कर दिया, दिस इज द पाइथन। ठीक है, पाइथन पास कर दिया, जो जिसका एलिमेंट है वो गया पास कर दी। अब इसमें पास कर रहे हैं फॉर आई इन टप, ठीक है, जो टप यहाँ पे लिया टपल, और इसको हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट करते जाएंगे। तो जब सिक्वेंशियली प्रिंट करेंगे तो इस फॉर्म में क्या होगा, ये इसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको रन करके देखते हैं। एक ले लिया टी, इसमें हम पास कर देते हैं, इसमें पास किया हमने, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स पास कर दिए। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। फॉर यहाँ पे पास कर दिया हमने, कोई वेरिएबल ले लिया और यहाँ टपल के एलिमेंट पास कर दिया फॉर आई इन टी। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट, इसको प्रिंट कर रहे हैं आई को,
ठीक है, सब बाहर आ जाते हैं। तो ये जो हमने जो टपल के एलिमेंट पास किए थे उसको भी हमने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो हम उसको फॉर लूप के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। वो सिक्वेंशियली हो जाएगा, सबसे पहले जो एलिमेंट है किसको प्रिंट करेगा, एच को करेगा, देन उसके बाद ई को, फिर अगेन ई को, फिर एल को, फिर एल को, फिर वाई को, सिक्वेंशियली कर लिया। और अगर हम डायरेक्ट उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी पास कर सकते हैं। अगर हम इंडेक्स एलिमेंट पास कर देंगे तो उसके थ्रू भी क्या करेगा, उसको एक्सेस कर लेगा। नाउ नेक्स्ट है यूजिंग रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। टपल आल्सो कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द रेंज फंक्शन। ठीक है, तो इसमें भी हमने एक टपल ले लिया, इसी को टपल के लिए पास किया, इसमें पास कर दिया एलिमेंट पाइथन, फिर यहाँ पे पास किया n इज इक्वल टू लेन फंक्शन पास किया, इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे इस टपल की जो भी लेंथ होगी वो उसमें पास कर देंगे, देन पास करेंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो रेंज में हमने पास कर दिया कि ये जो एलिमेंट है इसकी जो लेंथ आई है वो इसके अंदर पास हो गई, देन उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसको भी हम पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर देखते हैं किस तरह से वर्क। इसी टपल को ले लेते हैं, सबसे पहले टपल को प्रिंट करके देखते हैं। ये टपल के एलिमेंट हो गए, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, लेंथ यहाँ पे पास कर दिया टी। ओके, लेंथ फाइंड आउट होगी, चेक कर लेते हैं लेंथ कितनी है, 6। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 6, तो 6 आ गए। अब यहाँ पे पास करते हैं फॉर आई इन रेंज, रेंज पास कर दिया, और यहाँ पे पास कर देते हैं हम किसको, एन को। ठीक है, देन प्रिंट करेंगे, प्रिंट। अब यहाँ पे हम पास कर देंगे जो टपल है, टपल का जो है पास किया है उसके इंडेक्सिंग को पास कर देंगे। ठीक है, देन उसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो उसके इंडेक्स एलिमेंट्स है, मतलब मल्टीपल जो एलिमेंट है, जैसे आई की वैल्यू जो शुरू में होगी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, 0 से कहाँ तक जाएगा, ये जो भी इसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो लेंथ होगी 6, तो ये जो एलिमेंट डिस्प्ले करेगा वो कितना हो जाएगा, 0 to 5। तो 0 पे क्या हो गया, 0 पे आपका एच हो गया, लास्ट में एलिमेंट वाई वो किस पे हो गया, 5 के ऊपर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रेंज फंक्शन के थ्रू भी इसके एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं।